नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से हमें स्वागत है। ये वीडियो करंट अफेयर का होगा और एडिटोरिया की जो नई बुक आई है 6 सितंबर तक का, जिसमें करंट है, ये बुक आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसका पीडीएफ तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन इसका वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ तो सबके पास होता है लेकिन लोग खोल कर देखते नहीं हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज़ भी अच्छे से कर पाते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को करेंगे। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट को करने की मैं कोशिश करवाऊंगा कि भाई आपको याद हो जाए आज ही। और एक तो ये 100 वन लाइनर होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रमुख रूप से, और यहाँ से सवाल पूछे गए 100 वन लाइनर से, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्या है अपना, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्षा कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा जो है ये पहली अध्यक्षा बनी है रेलवे बोर्ड की। ओके, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यही थीम था इसका। फ्री टीवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा है, जो फ्री में टीवीएफ की शुरुआत कर दी है इसने। ओके, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो ये चेन्नई में बनाया गया है, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है। और आपको ये बता दूं कि ये दक्षिण एशिया का पहला होगा नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। ओके, भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ पर खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। शांतिगिरी विद्या भवन ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया है। कल भी मैंने आपको करवाया था, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधारशिला रखी है? तो 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि बिहार में कितने रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा? संख्या बताना है, कितने रेलवे स्टेशन है। ओके, सीबीएसई ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से 12वीं तक के कक्षा जो होंगे उनमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। अगला है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया श्रीनगर के डल झील में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन नोएडा उत्तर प्रदेश में ये पार्क बनाया गया। वैदिक थीम पर बना हुआ पूरा का पूरा पार्क है ये। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में पहली बार समिति गठित की गई है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? इससे पहले कैलिफोर्निया में एप्पल का जो ऑफिस था वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस था, लेकिन अब वो पीछे हो गया है। और सूरत गुजरात में एक कंपनी का ऑफिस है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। ओके, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन हैं जो उत्तरी चैनल को जिन्होंने पार किया है। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ओएनजीसी है, जो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्टिफाइड है ये ओएनजीसी। ओके, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू किया गया है? कार की क्रैश करा के टेस्टिंग की जाती है, उसकी रेटिंग की जाती है। 5 स्टार कार है, 4 स्टार कार है, जिसको जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग मिलता है वो कार उतनी अच्छी होती है। स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ियाँ जो होती है अच्छी तो होती हैं, लेकिन स्टार रेटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये यहाँ पर ये भारत एनसीएपी ये शुरू किया गया है। और कब से शुरू कर दिया जाएगा? 1 अक्टूबर 2023 से इसको शुरू किया जाएगा। उड़ीसा के कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कुई भाषा को शामिल करने के लिए सिफारिश की है। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियन के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ई स्पोर्ट के लिए तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु शहर है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगला है कि किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा, केरल में स्थापित किया जाएगा।
किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण व कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान सरकार ने पारित किया है। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इनमें जो वर्कर्स आपके घर पर आते हैं पहुंचाने के लिए, वो कौन होते हैं? तो वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ओके। अगला है आपका कि 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? 1 2 नहीं, 4 रनवे होंगे इस पर। एक साथ 4 विमान लैंड कर सकते हैं, एक साथ 4 विमान उड़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये कौन सा है? तो नई दिल्ली का हवाई अड्डा जो है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वही है। मैकडोनाल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर बन गया। ओके। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार राज्य है, जो माइक्रो ऋण जो होते हैं, छोटे छोटे जो ऋण होते हैं, उसको देने में सबसे आगे है। अगला है कि किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया है? ये उड़ीसा का क्षेत्रीय चैनल है जिसने लीसा नामक AI एंकर को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? तो गुजरात की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। 2022 से 2027 के लिए सेमीकंडक्टर नीति को लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? स्किन जो होता है आपका, उसी का बैंक खोला जाएगा। तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला जा रहा है इसका बैंक। ओके। केंद्रीय गृह मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी ने श्रद्धांजलि देने के लिए ये आधारशिला रखी है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना में शुरुआत की गई है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये अपने राज्य के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च कर दिया है? ड्रोन पुलिस यूनिट होगी, पूरी की पूरी एक यूनिट ही होगी जो ड्रोन वगैरह के लिए समर्पित होगी। तो ग्रेटर नोएडा सिटी पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने लॉन्च किया है इसको। ओके। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस है और तमिलनाडु की जो सरकार है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो चेन्नई है शहर है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। के अगला है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIC जो है, इसको 13वें महारत्न का दर्जा दिया गया है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। किस शहर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है? स्वदेशी का मतलब है कि भारत में ही बना हुआ है MRI स्कैनर। मेडिकल उत्पाद जो होते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो होते हैं, इनके सामान मुख्य रूप से हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, एक्सरे मशीन से लेकर MRI वगैरह तक। अब देश में भी इनका उत्पादन शुरू किया गया है और नई दिल्ली में इनको लॉन्च किया गया। ओके। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में बनाया जा रहा है। खेल यूनिवर्सिटी भारत का पहला। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्षा और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो परमिंदर चोपड़ा जी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर बनाया गया है? तो बेंगलोर में बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। केरल में PPP मॉडल पर आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ओप्पो इंडिया जो कंपनी है उसी ने ये सहयोग किया है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो इंडिगो है, जो 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंच गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये कैनरा बैंक है अपना। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का परिसर होगा ये, और झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो अपने झारखंड, जो पहले अपना ही भाग था, वहीं पर इसका विकास किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ हैं करंट। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने
क्वैक बोट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट किया। तो ये ऑपरेशन डक हंट था, जिसके तहत एक मालवेयर को विनाश किया। मालवेयर को मतलब कि समाप्त किया गया। मालवेयर तो जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं, आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, इन सभी को ये प्रभावित करता है। अगला है आपका कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच में लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है। तो यूएई और भारत के बीच में किया गया है। किस देश ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने इसको शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी थे। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो एकता कपूर जी बनी हैं। तीसरी विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ पर किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों का आपातकाल की घोषणा की गई, पेरू नामक देश में की गई है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यूएई है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर कोई धारी नहीं है? सोचिए, जिराफ है लेकिन उसके शरीर पर कोई धारी ही नहीं है। तो ये अमेरिका में ऐसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो यूके की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। बिम्स्टेक के पहले विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सिंगापुर के जो लोग हैं वो, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना वीज़ा के वो अपने केवल पासपोर्ट के थ्रू दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो जापान, जहाँ के लोग दुनिया में 150 से ज़्यादा जगहों पर जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ओके। भारत के किस शहर में आईआईटी दिल्ली का, और आप पूछेंगे भारत के लोग कहाँ तक जा सकते हैं? तो करीब में 54 से 55 ऐसे देश हैं शायद जहाँ पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। भारत के किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आबू धाबी में स्थापित होगा। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो एस्टोनिया है, जो समलैंगिक विवाह, लड़के के साथ विवाह, लड़की का लड़की के साथ विवाह को मान्यता दे दिया गया है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? माउंट मेयोन जो है ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। इसकी राजधानी आपको पता हो तो टाइप करने की कोशिश कीजिए, कमेंट में हो जाएगा आपसे। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? वंदे भारत ट्रेन तो हमने बना लिया, लेकिन ट्रेन हम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बोगी कहाँ से? तो फ्रांस की कंपनी बनाएगी। चलो सही बात है, फ्रांस की कंपनी बनाएगी। एल्स्टॉम नाम है इस कंपनी का, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक नाम है इनका, यही बनी है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया जा रहा है? लिक्विड हाइड्रोजन से ये फेरी चलती है, नॉर्वे में चलाया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सारा। चेक इन जब आप एयरपोर्ट पर करते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है इंसान। अब ये चेक इन कराने का काम किसका होगा? तो रोबोट का होगा, जिसका नाम है सारा। ओके। फ्रांस, भारत और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में हमने फ्रांस, भारत और यूएई के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास किया गया है। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो इसका किया है चीन ने। ओके। अगला है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में किया गया है। अगला है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा।
भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1 नाम है। एल फॉर लैग्रेंज पॉइंट, एल फॉर लैग्रेंज पॉइंट। ये सब मैं आपको न्यूज़पेपर में समझा चुका हूँ। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेल तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 को लॉन्च किया है? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइल जारी किया है? तो चीन है जिसने ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करते हो उसी प्रकार से है ये। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसने मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए मैजिक मशरूम की अनुमति दे दी है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? तो पद्मावती नाम है उस बछड़े का जो सरोगेसी तकनीक से बछड़ा पैदा हुआ है। कांग्रेचुलेसन। हाइड्रोजन से चलने वाली देशों के लिए हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य बनाया जा रहा है? कुछ दिनों में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें देखी जाएंगी अपने यहाँ। और हाइड्रोजन से जब गाड़ी चलती है तो उससे क्या निकलता है? तो उससे H2O निकलता है, यानी गाड़ी चलेगी और पानी मिलेगा। अभी तो काला काला धुआं मिलता है, आने वाले समय पानी मिलेगा। तो हरियाणा में बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? तो हरियाणा में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के लिए के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है? तो कमल का फूल का है एक नया किस्म जिसका नाम मोदी जी के नाम पर नमोह 108 कर दिया गया है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। नॉट शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। खेलकूद से जुड़ा हुआ है अब। किस टीम ने 81 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट से कलकत्ता की बेहतरीन फुटबॉल की टीम है। मोहन बगान का नाम तो आपने सुना ही होगा। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो ये भारत ने हराया है इसको। और भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बीच में वर्षा हो गई आज, तभी ये वीडियो बन पा रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये नीरज चोपड़ा जी हैं। आजकल तो कोई भी गेम ये हारते ही नहीं है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, इससे पहले किसी ने भी नहीं जीता था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप मुझे ये बताएंगे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जाता है और अभी इस साल कहाँ पर आयोजित हुआ है जहाँ पर इन्होंने पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसी महीने का है, सितंबर महीने का ही ये करंट अफेयर है। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेरा भी अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, आप फॉलो कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। 600 मिलियन तो नहीं है, अभी तो 600 भी नहीं है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। फाइनल पहुंचने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, ये भी अलग लेवल के इंसान हैं, 18 वर्ष के मात्र हैं और दुनिया के पहले खिलाड़ी मार्कसन के साथ खेला इन्होंने। 2 बार हराया उसको, लेकिन अंततः फाइनल में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए। आर प्रगनंदा नाम है इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के हैं ये। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप को जीता है? तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो नोहेला बेंजीना मोरक्को की खिलाड़ी हैं। मोरक्को भी चर्चा में है, मोरक्को भी चर्चा में। मोरक्को की राजधानी क्या है? इब्न बतूता आया वहाँ से, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी मध्यकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। MBT के समय में आया था इब्न बतूता, मोरक्को से ही। मोरक्को में अभी भारी भूकंप आया, बहुत सारे हज़ारों लोगों की जान चली गई है। तो ये मोरक्को की खिलाड़ी हैं नोहेला बेंजीना, और ये फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर इन्होंने खेल खेला, बहुत अच्छी बात है। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो तेजस तिवारी उत्तराखंड के हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांक पाटिल हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। महिला कबड्डी लीग है ये, महिला कबड्डी लीग दुबई में आयोजित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण परिस्थिति से जुड़े हुए अब कुछ देख लेते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? ये सम्राट पेंगुइन हैं जो विलुप्ति के कगार पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं।
2005 से 2019 तक 14 वर्षों भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? महिला मैंने बोल दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। गजब। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के उत्पादन जिस तरीके से किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग होता है, जिसमें हम H2O में से H2 निकाल लेते हैं और ये O2 अलग हो जाता है। तो यही H2 निकालने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस विधि होता है। तो उसके लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो भी कहाँ से आना चाहिए? तो ग्रीन सोर्स से आना चाहिए। तो H2 बनाने के लिए जो बिजली चाहिए, अगर आपने वो सोलर से लिया है, अगर आपने वो विंड एनर्जी से लिया है, तब जो आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो कौन सा हाइड्रोजन कहलाता है? ग्रीन हाइड्रोजन वो कहलाता है। ओके। अब हाइड्रोजन का उत्पादन आप कोयला जला के कर रहे हैं तो बात तो बराबर ही है ना, फिर तो कोयला तो जल ही रहा है ना अंततः, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भी जो आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो भी बिजली कहाँ से आना चाहिए? तो वो भी ग्रीन सोर्स से ही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषणा की है? तो ये पेरू ने घोषणा की है। पेरू की राजधानी आप मुझे बताइए ज़रा। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ऐसे अद्भुत काम हमारे उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पहल है, संरक्षित करने के लिए किसी चीज़ का पहल हो रहा है तो बहुत ही अच्छी पहल है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित हो रहा है। भिवांडी महाराष्ट्र को विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ पहलों को देख लीजिए, फिर अगले वीडियो में मैं रिपोर्ट करवा दूंगा आपको। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मंत्र दिया था। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? तो गैल्वेनाइजिंग है, मैंने ग्लोबलाइजेशन बोल दिया था। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसी को क्या कहा गया है? गोवर्धन। PM प्रणाम प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये PM प्रणाम योजना का फुल फॉर्म है। PM विकास का मतलब PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी पहल किसके लिए है? तो ये मैंग्रोव के लिए, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मैंग्रोव के लिए बजट में इसका ऐलान किया गया। मैं आपको केंद्र सरकार का बजट भी करवाऊंगा इसी मैगजीन से, चिंता मत कीजिए। अब ये घटिया सा PDF है मेरे पास, इसीलिए मैं आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। मुझे जिस दिन बुक मिल जाएगा मैं खुद से PDF बनाऊँगा और आपको करवा दूँगा। मैं इस PDF में कुछ भी स्पष्ट है नहीं। मिष्टी पहल है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, यही किसका है फुल फॉर्म? तो मिष्टी फुल फॉर्म है। मिष्टी किसके लिए लाया गया है? तो जो मैंग्रोव होते हैं उनके संरक्षण के लिए पहल को शुरू किया गया है। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए है। भारत SHRI भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। LGD लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हीरा जो होते हैं उनको लैब में बनाया जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, इसके लिए योजना ला रही है भारत सरकार और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। जैम का मतलब होता है जनधन आधार मोबाइल। ये कुछ पहल होते हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 100 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को ज़रूर एक बार और देख लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग इससे पहले केंद्र सरकार का बजट कर लेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग MCQ शुरू कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।